Welcome everybody, your favorite senior is here. Today we are going to discuss the chapter number 18 of lipid metabolism, the cholesterol, lipoprotein and steroid metabolism. Let's go. Overview, cholesterol structure, ये just आपने for the basic conceptual point of view आपने read करना है. It's not very important, right? Just for the MCQs. और यहाँ से आपको पता होगा कि फाइटोस्टेरोल इज़ अ प्लांट स्टेरोल, राइट. प्लांट का कोलेस्ट्रॉल होता है और वो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता. जस्ट आपको कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो. फॉर द एमसीक्यूज, कोलेस्ट्रॉल एस्टर भी जस्ट रीड करना है. इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड आफ्टर दिस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के जो स्टेप्स हैं वो आपने करने हैं बेसिकली अच्छे से. ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप आपने अच्छे से करना है. यहाँ से जो है थ्योरी जस्ट आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करनी है, राइट. और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस फ्रॉम द मेवालोनेट, ये सारे आपने स्टेप्स यहाँ से करने हैं, राइट. थ्योरी आपने नहीं करनी यहाँ से. ये सारी ये जस्ट आपने जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए करनी है. और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर मैंने उनको स्टार किए हुए हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं, राइट. और ये वाला भी बाकी बेशक रीड कर लीजिएगा, लेकिन दीज आर इम्पोर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्ट देम. और बेसिकली आपने ये स्टेप्स करने हैं. इनके स्ट्रक्चर्स आपने नहीं करने हैं. बायोकेमिस्ट्री में कोई भी आपने स्ट्रक्चर नहीं करना, ठीक है. जस्ट आपने नेम्स करने हैं, ठीक है. कौन से क्या नेम्स हैं और कौन से सबस्ट्रेट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम रिक्वायर्ड हैं. फॉर एग्जांपल किसी स्टेप पर एटीपी रिक्वायर्ड है, किसी स्टेप पर आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट रिक्वायर्ड होती है, तो ये सब आपको पता हो. और एक ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लाइक आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट जब यहाँ से कन्वर्ट होता है डाईमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट में, ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पर आइसोपेंटिनाइल बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है. सो आइसोपेंटिनाइल जब बार बार यूज़ होगा, आइसोपेंटिनाइल उनके मेरे कहने का मतलब ये है कि ये स्टेप जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 to 3 टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है. और उसमें कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं उनके आपने नंबर आपने याद रखना है, ठीक है. आपने कैलकुलेट करना है और कमेंट्स में बताना है कि कितने एटीपी कंज्यूम होते हैं, ओके. और कितने आइसोपेंटिनाइल पायरोफॉस्फेट कंज्यूम होते हैं एक पाल्मिटिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए, राइट. और उसके बाद आपने कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रेगुलेशन ये आपने अच्छे से करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इसको आप साइड पर लिख लिया करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जस्ट लाइक मी, जैसे मैंने ये लिखे हुए हैं, राइट. रिडक्टेज इटसेल्फ बाइंड्स टू INSIG एंड ब्लॉक्स. तो इस तरह से आपने मेन पॉइंट साइड पर लिख लिया करें और जस्ट वही रीड किया करें. सारा आपने नहीं पढ़ना होता, जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट. एंड I think I have written the number of ATP and NADPH consumed here. So कोलेस्ट्रॉल डिग्रेडेशन ये आपका GIT का पार्ट है एंड दिस इज़ माइनर, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. एंड प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन्स दिस इज़ इम्पोर्टेंट. एंड UQ ये सारा आपने यहाँ से नहीं करना, ये जस्ट फॉर द कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू ये सारा लिखा हुआ है. कौन कौन सी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं हमारी बॉडी में, उनकी डेंसिटी क्या होती है, ठीक है. काइलोमाइक्रोन से जब हम HDL की तरफ जाते हैं तो उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है और उनके अंदर प्रोडक्ट्स चेंज होते जाते हैं. सो ये डायग्राम आपने समझनी है एक मरतबा रीड करके, राइट. नोट फॉर द SCQs पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फॉर द MCQs. आफ्टर दिस काइलोमाइक्रोन का मेटाबॉलिज्म आपने अच्छे से करना है. दिस इज़ अ UQ और यहाँ से आपने एड लेनी है. अगर आप ये ड्रा कर सकते हैं ईजीली तो आप ऐसे UQ अगर आ जाए तो आप ये ड्रा कर लें तो दैट इज़ इनफ. लेकिन अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग पसंद है तो आप पैराग्राफ्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ओके. आफ्टर दिस वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये इसका भी आपने स्केच अच्छे से करना है, राइट. और थ्योरी अच्छे से रीड कर लीजिएगा. थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, आई थिंक आप जस्ट स्केच ही ड्रा करना सीख लें और ख़ुद ड्रा करें 1-2 बार तो आपको हो जाएगा, ठीक है. थ्योरी जस्ट रीड कर लीजिएगा फॉर द MCQs. आफ्टर दिस LDL का भी इसी तरह आपने स्केच करना है, ठीक है. अच्छा, मैंने यहाँ पर आई जूम इन, जो डिफेक्ट्स होते हैं हमारी लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म के अंदर उन सब के मैंने नेम्स और उनकी टाइप्स लिखी हुई हैं, राइट. और ये आपने यहाँ से कर लेने हैं. बेशक आप अपनी बुक में एक साइड पर राइट कर लें, बिकॉज हम जब सारा लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म करते हैं हमारी बॉडी में, इस बुक में, तो वो
सारे स्कैटर्ड है, यानी कि स्कैटर्ड लिखा हुआ है नॉलेज। टाइप 1, टाइप 2 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया, टाइप 3 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया सेपरेटली लिखा हुआ है। तो जब सारे चैप्टर कर लेते हैं तो हम ये सारे मिक्स हो जाते हैं, तो हमें याद नहीं होता। अगर आप सेपरेटली इनको राइट कर लें और एंड में सिर्फ यही एक मरतबा पढ़ लें तो आपको पता होगा हाइपरलाइपोप्रोटीनिया टाइप 1 में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, क्या डिफेक्ट होते हैं, वोलमैन डिजीज़ क्या होती है, नाइमन-पिक डिजीज़, टेंजियर्स डिजीज़। सो आप यहाँ से देख कर लें या फिर खुद से रीड करें और सेपरेटली अपना एक टेबल बना लें, राइट। लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये भी आपने इसी तरह करना है, इसका स्केच करना है आपने, सॉरी ये डायग्राम करनी है। एंड आफ्टर दिस ये थ्योरी आपने जस्ट रीड करनी है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आफ्टर दिस हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल मेटाबॉलिज्म, ये भी इसका भी आपने स्केच करना है और थ्योरी एमसीक्यूज के लिए रीड करनी है, राइट। एंड आफ्टर दिस लाइपोप्रोटीन ए एंड हार्ट डिजीज़, ये आपने करना है अच्छे से। दिस इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, एमसीक्यूज में आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है, जस्ट अच्छे से रीड कर लीजिएगा एक मरतबा, ठीक है। और ABC A1 प्रोटीन, ये एमसीक्यूज के लिए आपने रीड करना है, ठीक है। और स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये एंडो का पार्ट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।